ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर से कई सियासी मायने सामने निकल कर आ रहे हैं। सियासी मायने इसलिए ज़्यादा सबल हो रहे हैं और प्रबल संभावना इसकी है कि जिस तरह से सुदेश महतो पहुंच गए रामदास सोरेन के परिजनों से मिलने के लिए, उसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जो घाटशिला में उपचुनाव होंगे तो आजसू की तरफ से कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी इस चीज़ को लेकर अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, ना ही उपचुनाव घाटशिला में तारीख की घोषणा हुई है। लेकिन ये 100% श्योर है क्योंकि सीट खाली हुई है, तो यहाँ 6 महीने के अंदर उपचुनाव हो नहीं है। अब क्या है कि सुदेश महतो का वहाँ जाना, परिजनों से मिलना, रामदास सोरेन के परिजनों से मिलना, उन्हें ढांढस बंधाना, उनके बेटे से मिलना, इन तमाम चीज़ों का सियासी मायने अब ये निकाले जा रहे हैं कि हो सकता है कि घाटशिला का उपचुनाव अगर होता है तो आजसू जो है अपने कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। अब इतने भर से ही सवाल नहीं, क्या बीजेपी को वो मनाने की कोशिश करेगी आजसू कि आप कैंडिडेट दीजिए या नहीं दीजिए, और अगर देते हैं तो कैसे कैंडिडेट देते हैं। दरअसल पिछले बार जो है इसी सीट से चंपाई सोरेन के बेटे जो हैं उन्होंने चुनाव लड़ा था, शिकस्त मिली थी, रामदास सोरेन ने उन्हें चुनाव हराया था। लेकिन अब जो उपचुनाव होंगे तो आजसू ने क्लियरली एक तरह से ये मैसेज दे दिया है कि नहीं, वो अपने कैंडिडेट शायद इस सहानुभूति के जरिए ही अपने कैंडिडेट घाटशिला में वो नहीं खड़े करेंगे। और उसकी एक गारंटी शायद यही एक तस्वीर है जिसमें आजसू सुप्रीमो रामदास सोरेन के बेटे से मिल रहे हैं, सोमेश सोरेन से मिल रहे हैं, उनकी पत्नी से मिल रहे हैं, उनके घर में बहुत देर तक मुलाकात हुई। और घाटशिला में जाकर देखिए, अपने अपने तरीके से तमाम दलों ने रामदास सोरेन के निधन पर श्रद्धांजलि दी, लेकिन उनके आवास पर जाना, पैतृक घर पे जाना, अब पैतृक घर पे जाके परिजनों से मिलना, काफ़ी देर तक बातचीत करना, ये इशारा है अपने आप में भी कि अगर यहाँ पे पॉलिटिकली कुछ चेंजिंग आते हैं तो आजसू का एक साइलेंट हो सकता है, वो साइलेंट रह जाए और अपने कैंडिडेट यहाँ खड़े करे नहीं। लेकिन बीजेपी शायद दोबारा हो सकता है चंपाई सोरेन के बेटे को यहाँ मौका दे सकती है। और क्योंकि ये चुनाव है तो चुनाव में एक प्रतिद्वंदी का रहना ज़रूरी हो जाता है। स्विच ओवर नहीं करना चाहती है बीजेपी इस हालात में भी, इस कंडीशन में भी, क्योंकि पॉलिटिकल होता है, राजनीति अपनी जगह होती है, सहानुभूति अपनी जगह। लेकिन आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने एक तरह से ये साइलेंट मैसेज देने की कोशिश की है कि घाटशिला में, हालांकि घाटशिला में आजसू का जनाधार है भी नहीं उस तरह का कि वो चुनाव जीत सके, लेकिन हाँ, अगर वो कैंडिडेट खड़ा करे तो चुनावी मैदान में ज़रूर आ सकता है। लेकिन उससे पहले ही, उपचुनाव की तारीख की घोषणा से पहले ही और उपचुनाव से पहले ही सुदेश महतो ने इस तस्वीर के जरिए, इस मुलाकात के जरिए क्लियर कर दिया है कि शायद वो अपने कैंडिडेट यहाँ ना उतारें।